गांव के एक कोने में एक पुराना और उजाड़ बंगला था, जिसे लोग डायन वाला घर कहते थे। इस घर की कहानियां पूरे गांव में मशहूर थी। कहा जाता था कि वहां एक डायन रहती है, जो अमावस्या की रात को बाहर निकलती है और लोगों को अपनी माया में फंसाकर उनकी जान ले लेती है। गांव में एक युवक था, जिसका नाम अंशुल था। वह इन भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता था। दोस्तों के साथ मजाक करते हुए उसने कहा, अगर डायन सच में होती तो अब तक मैं उससे मिल चुका होता। उसके दोस्तों ने चुनौती दी कि अगर उसे अपनी बहादुरी साबित करनी है तो उसे अमावस्या की रात उस बंगले में जाना होगा। अंशुल ने हंसते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। अमावस्या की रात अंशुल अकेला उस बंगले में पहुंचा। बंगले के अंदर घुसते ही उसे अजीब सी सर्द हवा महसूस हुई। दीवारों पर दरारें थी और जगह जगह मकड़ी के जाले लटक रहे थे। अचानक उसे एक कमरे से धीमी धीमी रोने की आवाज सुनाई दी। अंशुल ने हिम्मत जुटाकर उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए। कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला और उसने देखा कि वहां एक औरत सफेद साड़ी में बैठी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। अंशुल ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत ने अपना चेहरा उठाया और उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। उसकी आवाज में गूंज थी, मैं वही हूँ जिसे तुम देखने आए हो। डायन ने अंशुल को अपने वश में करने की कोशिश की। उसने मीठी आवाज में कहा, तुम्हारी हिम्मत मुझे पसंद आई। तुम मुझसे डरने वाले नहीं लगते। चलो। अंशुल ने उसकी बात मान ली और उसके पास गया। लेकिन जैसे ही उसने डायन के हाथ को छुआ, उसकी पूरी शक्ति जैसे खत्म होने लगी। उसे लगा जैसे वह बेहोश हो जाएगा। गांव के बुजुर्ग पहले ही अंशुल को वहां जाने से रोकने की कोशिश कर चुके थे। जब वह देर रात तक वापस नहीं आया तो गांव के कुछ लोग उसे ढूंढने के लिए उस बंगले की ओर गए। उन्होंने अपने साथ मंत्रों वाला ताबीज और पूजा की सामग्री ले ली। डायन अंशुल पर पूरी तरह कब्जा करने ही वाली थी कि गांव के लोग पहुंच गए। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्रों की शक्ति से डायन चीखने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। डायन तो गायब हो गई, लेकिन अंशुल अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में हमेशा डर बना रहता था और वह गुमसुम रहने लगा। वालों ने उसे समझाया कि कुछ चीजों को मजाक में नहीं लेना चाहिए। उसके बाद से गांव के लोगों ने डायन वाले बंगले से दूर रहना शुरू कर दिया। लेकिन हर अमावस्या की रात वहां से अब भी एक औरत के रोने की आवाजें आती हैं। अज्ञात शक्तियों के साथ खेलना कभी कभी बहुत महंगा पड़ सकता है।